दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम PS शेखावत है और मैं धार्मिक नगरी अजमेर से बोल रहा हूँ। रोज की तरह आज भी मैं टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार का एक आर्टिकल आपके सामने लेके आया हूँ और इसका शीर्षक है स्टक बाय एनलाइटिंग आफ्टर ए ब्रेन स्टॉर्म। स्टक का मतलब होता है स्ट्राइक की सेकंड फॉर्म है स्ट्रक, जाके टकराना, उसको स्ट्रक बोलते हैं। बाय एनलाइटिंग, एनलाइटिंग का मतलब होता है ज्ञान की उत्पत्ति। इंटरनल ज्ञान की जो उत्पत्ति होती है उसको कहते हैं एनलाइटनिंग आफ्टर ए ब्रेन स्टॉर्म। ब्रेन स्टॉर्म का मतलब होता है दिमाग में खूब उथल पुथल मचती है, खूब विचार करने के बाद में जो एनलाइटनमेंट का स्ट्राइक होता है, दैट इज इसका हेडिंग है। स्ट्राइक बाय एनलाइटिंग आफ्टर ए ब्रेन स्टॉर्म, इसका मतलब ये होगा एक विचार मंथन के बाद ज्ञान उत्पन्न होने से प्रभावित। इस लेख को लिखने वाली हैं नारायणी गणेश, एक लेडी हैं, बहुत प्रतिष्ठित लेडी हैं, और उन्होंने ये लेख लिखा है दी स्पीकिंग ट्री के तहत। मैं सिर्फ नारायणी देवी का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन कराना चाहता हूँ। ये है मिसेज नारायणी देवी, जो टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप के अंदर चीफ एडिटर थी दी स्पीकिंग ट्री की। स्पीकिंग ट्री को शुरुआत करने वाली भी यही है, उसमें लेख लिखने वाली, कंट्रोलिंग भी इन्हीं का था। अब तो ये रिटायर हो चुके हैं शायद। तो इस तरह से इनका योगदान है। द स्पिरिचुअल लीडर में भी बहुत अच्छा योगदान है इनका, और ये देश की जानी मानी पहचानी स्पिरिचुअल लीडर हैं, जो इनके अच्छे अच्छे लेख हैं। इन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं। इस तरह की हस्ती है जिसका हम आज टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम स्ट्रक बाय एनलाइटिंग आफ्टर ए ब्रेन स्टॉर्म। दिमाग का मंथन करके जो हम एनलाइटनमेंट करते हैं उसके बारे में एक लेख है। तो इन्होंने क्या लिखा है, हम इसको छोटे से रूप में पढ़ के सुनाता हूं मैं आपको। नारायणी गणेश ने लिखा है, व्हेन ए फॉर्मर कुलिक, कुलिक का मतलब होता है साथी, स्पोक ऑफ ए सर्टेन स्वामी बियॉन्ड नंदा, बियॉन्ड नंदा। इनका कोई कुलिग रहा होगा साथी, उसके बारे में जब कुछ बोला गया, आई लाफ इट ऑफ, मुझे बड़ी हंसी आई। बट आई डिस्कवर्ड, मैंने इसको डिस्कवर्ड यानी खोल के रख दिया, विद द हेल्प ऑफ एन इंटरनेट स्पीच इंजन। जब इनके बारे में चर्चा हुई तो मैंने इनकी पूरी कहानी को खोल करके रख दिया। कैसे रखा? द स्वामी बियॉन्ड नंदा वाज इंडीड ए रियल पर्सन, वो वास्तव में एक इस तरह के पर्सन है। ही इज द कॉमिक, कॉमिक का मतलब होता है सांसारिक ब्रह्मांड। कॉमिक यानी बहुत बड़ा विशाल, कॉस्मिक, सॉरी, ही इज द कॉस्मिक, कॉस्मिक यानी ब्रह्मांड, कॉमिक, कॉमिक यानी हास्य, हास्यप्रद, अलर्ट ईगो, अलर्ट ईगो का मतलब होता है ऑफ स्टीव बेहमन। स्टीव बेहमन किसी का नाम है जिन्होंने बहुत तरक्की करी हुई है, उसके ईगो जैसा भी उनके अंदर ज्ञान है। ए होमोरिस्ट, होमोरिस्ट का मतलब होता है हास्यप्रद, राइटर भी है एंड परफॉर्मर भी है। एक ऐसा आदमी है वो क्लेम्स, जो ये क्लेम का मतलब होता है दावा करना, टू बी स्पोक्स पर्सन, ये दावा करते हैं फॉर फंडामेंटलिज्म। फंडामेंटलिज्म का मतलब होता है जड़ से जो चीज उत्पन्न होती है उसको फंडामेंटल बोलते हैं। नॉन डिनोमिनेशनल, डिनोमिनेशनल, नॉमिनेशन का मतलब होता है किसी को नाम देना,
डिनोमिनेशन मतलब उसका नामांकरण करना, और नॉन डिनोमिनेशनल का मतलब होता है जिसका कोई नाम नहीं होता, गैर नाम। ऑफ कोर्स इस तरह का एक आदमी है वो। एंड हाउ डिड ही चूज द नेम बियॉन्ड नंदा, और उसने अपना नाम बियॉन्ड नंदा क्यों रखा? बियॉन्ड का मतलब होता है परे, तो सब लोग कुछ ना कुछ नंदा नाम रखते हैं, लेकिन इस आदमी ने अपना नाम बियॉन्ड नंदा रख दिया, नंदा से भी बहुत ऊपर। बियॉन्ड का मतलब ऊपर। ही सेज वो कहता है, द नेम फ्लू, फ्लू का मतलब उड़ना, कि नाम उड़ जाता है, इनटू हिज हेड वन डे, नाम उड़ जाता है इनटू हिज हेड वन डे, हेड यानी माथे से भी ऊपर से निकल जाता है, वन डे इन 1979। 1979 के उसके माथे से निकल गया, इनटू इसके हेड में आ गया या निकल गया यूं कह सकते हो, 1979 में, यानी कि लगभग 43 इयर्स बैक। व्हेन आई गॉट स्टक, तब मैं स्ट्रक बाय एनलाइटिंग, स्ट्रक का मतलब होता है कोई चीज आकर के टकराती है उसको स्ट्राइक बोलते हैं, और स्ट्राइक की सेकंड फॉर्म है स्टक। तो जब मैं स्ट्राइक हुई अचानक बाय एनलाइटिंग, यानी मेरी ज्ञान की वृद्धि हुई उस समय, ड्यूरिंग ए ब्रेन स्टॉर्म, ब्रेन स्टॉर्म का मतलब होता है विचारों का गुथल पुथल, दिमाग में ब्रेन थॉट का, बहुत सारे विचारों का आना। स्पिरिचुअल अवेकनिंग, स्पिरिचुअल अवेकनिंग का मतलब होता है आध्यात्मिक अवेकनिंग। एंड ट्रांसेंडेंटलिज्म, ट्रांसेंडेंटल का मतलब होता है उत्कृष्ट ज्ञान की प्राप्ति। शब्द बड़ा टिपिकल है, लेकिन छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के पढ़ें तो समझ में आता है। ट्रांसेंडेंटल इसका मतलब होता है उत्कृष्ट, और आई एजमिंग लग गया मतलब ये नाउन बन जाता है। आर अबाउट राइजिंग, मतलब अबाउट राइजिंग यानी उठने ही वाला था, अबव एंड बियॉन्ड द इल्यूजरी वर्ल्ड, ऊपर उठने वाला था, बियॉन्ड, बियॉन्ड का मतलब इल्यूजरी वर्ल्ड से ऊपर, बियॉन्ड यानी सीमा से भी ऊपर। ऑफ आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्ट, आर्टिफिशियल का मतलब होता है बनावटी, बनावटी जो दिमाग में कंस्ट्रक्शन था, जो थॉट्स थी, उससे ऊपर मुझे ज्ञान की प्राप्ति होगी। एंड इफ यू कैन गार्निश दैट, और अगर आप उसको, गार्निश का मतलब उसको सजा दो, गार्निश का मतलब होता है सजाना, जैसे गार्लैंड यानी माला होती है, ऐसे ही गार्निश यानी सजाना। दैट विद हुमर, हुमर यानी हंसी, अगर उसको हंसी के साथ सजा दो, व्हाई नॉट, ऐसा क्यों नहीं कर सकते। लाइटनेस ऑफ बिंग, लाइटनेस ऑफ बिंग कुड बी अचीव्ड, लाइटनेस को प्राप्त किया जा सकता है, अचीव यानी प्राप्त करना, कैन बी अचीव्ड नॉट ओनली बाय लेविटेटिंग, लेविटेट यानी उड़ना, सिर्फ उड़ने से ही प्राप्त नहीं करी जाती है। अबव एंड बियॉन्ड, ऊपर उठने से ही प्राप्त नहीं होती है लाइटनेस, तो कैसे प्राप्त होती है, बट बाय आल्सो मेकिंग लाइट ऑफ द सो कॉल्ड सीरियस बिजनेस ऑफ लाइफ एंड लिविंग, जिंदगी को जीने के तरीके से भी लाइटनिंग की जा सकती है, प्रकाशित या ज्ञान की प्राप्ति, जीते हुए भी। स्पिरिचुअल अवेकनिंग, स्पिरिचुअल अवेकनिंग का मतलब होता है आध्यात्मिक अवेकनिंग, कैन बी लोड्स, लोड्स का मतलब होता है जैसे ट्रक में लोड सामान लाते हैं तो भर जाता है, उस तरह से स्पिरिचुअल अवेकनिंग कैन बी लोड्स, स्पिरिचुअल अवेकनिंग जगाई जा सकती है
और फन यानी मजेदार। फन का मतलब होता है उत्सव, मजेदार। इट इज नॉट ओनली अबाउट सेज एफोरिज्म एंड ग्रेव। ये सेज का मतलब होता है संत लोग। इसका आनंद सिर्फ संत लोग ही नहीं ले सकते, हम लोग भी ले सकते हैं। बियर्ड, बियर यानी दाढ़ी, बियर्डेड का मतलब होता है दाढ़ी वाले बाबा। विसेज का मतलब होता है कल्पना। एंड मास्टर्स और एक्सपर्ट्स हु एक्सपाउंड, एक्सपाउंड का मतलब होता है एक्सप्लेन करना, किसी चीज को व्याख्या करना। ऑन ऑल द डूज एंड डू नॉट्स, कि क्या करना क्या नहीं करना, ये सिर्फ गुरु लोग संत लोग तो जानते ही हैं। इनसे पूछ करके ही नहीं, वैसे भी और भी उन्नति कर सकते हैं। टू ट्रांसेंड समथिंग्स, ट्रांसेंड का मतलब होता है उत्कृष्ट उन्नति। हाउएवर, कैसे, इट इज गुड टू फर्स्ट एक्सपीरियंस, ये सबसे पहला अनुभव कैसे हो सकता है। वॉट एवर इट इज दैट, ये कुछ भी हो, दैट यू इंटेंड टू राइज अबव। तुम्हारा इंटेंट का मतलब होता है इरादा, तुम्हारा इरादा होना चाहिए कि मैं राइज करूंगा। इट कुड बी ए रिलेशनशिप, ये एक रिलेशनशिप भी हो सकती है, किसी अच्छे के साथ जुड़ना। ए मेटीरियल पोजीशन, मेटीरियल पोजीशन भी हो सकता है। योर न्यूज फीड भी हो सकती है, मतलब आपकी रोज कोई समाचार सुन के भी आप कर सकते हो, सोशल मीडिया से भी कर सकते हो। द रीडिंग हैबिट, रोज पढ़ने से भी हो सकती है। पैशनेट डिबेट, पैशनेट का मतलब जुनून हो किसी में डिबेट करने का, उससे भी हो सकती है। ओपिनियन यानी आपकी ओपिनियन, आप क्या कहना चाहते हो, उससे भी हो सकती है। आर्ट, कल्चर, म्यूजिक, नेशनलिज्म, आर्किटेक्चर एंड रिचुअल, ये किसी से भी उन्नति हो सकती है आपकी किसी भी मेथड से। द लिस्ट ऑफ कोर्स, बहुत से बड़ी कोर्स की लिस्ट है। कुड बी लॉन्ग, ये लंबी हो सकती है, बट नॉट इफ यू आर इंटेंट। इंटेंट का मतलब आपका इरादा अगर कड़ा हो। ऑन एंटरिंग द अदर डायमेंशंस, अगर आपका इरादा हो कि मुझे इस डायमेंशन में घुसना है। वंस यू हैव ड्रंक फ्रॉम द फॉन्ट ऑफ अनुभव, अगर एक बार आपने, फॉन्ट का मतलब होता है फवारा, फाउंटेन जिसको कहते हैं, फॉन्ट ऑफ अनुभव, अगर एक बार आपने इसका अनुभव कर लिया, एक्सपीरियंस कर लिया, बीन देयर, तो क्या होगा, डन दैट, अगर ऐसा कर दिया, दैट आर रेडी टू गेट एम्यूज्ड। एम्यूज्ड का मतलब होता है मनोरंजन, तो आपको मनोरंजन हो जाएगा। बाई इट ऑल इन दी कॉस्मिक बियॉन्ड, बाई इट ऑल इन दी कॉस्मिक बियॉन्ड, कॉस्मिक यानी पूरे ब्रह्मांड के अंदर आपको आनंद आ जाएगा। इट इज एन एग्जाल्टेड, एग्जाल्टेड का मतलब होता है किसी को ऊपर उठाना, पदोन्नति हो जाती है तो उसको बोलते हैं एग्जाल्टेड। एम्यूज्ड यानी मनोरंजन। स्टेट अटेंड टू, व्हेन, कब, आफ्टर हैविंग नॉन एंड और एक्सपीरियंस्ड, इसको जानने के बाद आपको आनंद आ सकता है। यू डिस्टेंस योर सेल्फ, डिस्टेंस का मतलब आप दूरी बना करके रखिए। फ्रॉम इट ऑल, इन सब से। एंड व्यू दी वर्ड, व्यू द वर्ड का मतलब होता है संसार को देखो। फ्रॉम ए हायर पर्सपेक्टिव, दूरी से, पर्सपेक्टिव यानी अपनी दृष्टि से देखो। अनरफल्ड, अनरफल्ड, रफल्ड का मतलब होता है चिढ़ाना। अनरफल्ड यानी आपकी बॉडी पर कोई असर नहीं होगा। सेंटर्ड इन ऑल लाइकलीहुड, लाइकली यानी चाहना। स्टक बाय एनलाइटिंग, इस तरह से अगर जो एनलाइटिंग होगी स्ट्राइक होने से, आफ्टर ए ब्रेन स्टॉर्म, जो एनलाइटिंग होगी उसको फिर एनलाइटनमेंट कहते हैं।
when you view when you view पेंटिंग्स, जब हम पेंटिंग्स देखते हैं चलचित्र की तरह, जैसे सिनेमा की तरह, फॉर एग्जाम्पल गेटिंग टू क्लोज टू द एग्जिबिट। एग्जिबिट का मतलब होता है प्रदर्शनी। जब हम प्रदर्शनी में कोई चीज देखते हैं, योर व्यू कैन गेट स्क्यूड। स्क्यूड का मतलब होता है तिरछी नजर से देखना। तो आपका जो व्यू होता है, आप कोई कोई चीज को तिरछी नजर से भी देखते हैं, बट वंस यू डिस्टेंस योर सेल्फ फ्रॉम इट, लेकिन अगर आपने अपने आप को दूर रख करके देखो तो क्या होगा, यू गेट इट ट्रू इम्पोर्ट। तो आपको हकीकत में पता चलेगा कि ये क्या चीज है। गिव योर सेल्फ एंड अदर्स स्पेस। आप अपने आप को भी एंड अदर्स दूसरों को भी स्पेस यानी जगह दीजिए। खड़ा रहने के लिए, देखने के लिए जगह दीजिए। इज व्हाट इज, ये क्या है, रिकमेंडेड, ये क्या चीज कह रहे हैं हम, सो दैट यू डू नॉट गेट सो एंटेंगल्ड, ताकि आप इतने, एंटेंगल्ड का मतलब होता है फंस जाना, ताकि आप कहीं जाम में, भीड़ में नहीं फंस जाओ। दैट यू लूज द प्लॉट, कि आप अपने उसमें फंस नहीं जाओ। प्लॉट का मतलब होता है साजिश, आप अपनी कहीं साजिश में फंस नहीं जाओ। प्लॉट यानी साजिश होता है। When you see everything, जब आप हर चीज को देखते हो, एवरीथिंग मतलब प्रत्येक चीज को देखते हैं, एज आइदर ब्लैक और व्हाइट, चाहे वो ब्लैक हो चाहे काली व्हाइट हो। इट इम्पीड्स, इम्पीड्स का मतलब होता है बाधा डालती है वो। स्पिरिचुअल इन्वॉल्वमेंट, तो वो आपकी स्पिरिचुअल इन्वॉल्वमेंट में बाधा डालती है, यानी कि आपकी उन्नति, स्पिरिचुअल उन्नति नहीं हो पाती है। एज देयर, जैसे कि देयर आर सो मेनी शेड्स ऑफ ग्रे, ब्लैक एंड व्हाइट के बीच में कई सारे ग्रे शेड्स भी आते हैं, वो भी आपको देखने पड़ते हैं। इन बिटवीन दैट वन नीड टू एक्नॉलेज, और वो भी एक्नॉलेज का मतलब होता है स्वीकार करना। वो आदमी को देखने पड़ते हैं, स्वीकार करने पड़ते हैं। एंड एप्रिशिएट दी को एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस से ही को एग्जिस्टेंस बना है। को का मतलब एग्जिस्टेंस, यानी जो चीज प्रेजेंट में उपस्थित है उसको एग्जिस्टेंस कहते हैं। को एग्जिस्टेंस यानी आपस में एग्जिस्टेंस है सारी, जैसे पृथ्वी पर बहुत सारी चीजें एग्जिस्टेंस है। ऑफ मैनी ट्रूथ्स, बहुत सारी सच्चाइयां हैं। एक्सपॉन्डेड, एक्सपॉन्डेड का मतलब व्याख्यान किया, आपने किसी चीज को एक्सपॉन्ड किया, यानी आपने विस्तृत विवरण बताया। इन जैन फिलोसॉफी, ये जैन फिलोसॉफी में बताया गया है एज अनेकांतवाद, एकांतवाद, इसको बोलते हैं अनेकांतवाद। दी सफोकेटिंग, सफोकेशन का मतलब होता है जहां पर हवा नहीं मिलती अच्छी, क्रॉस वेंटिलेशन नहीं होता, उसको सफोकेशन कहते हैं। दी सफोकेटिंग क्लोइंग, क्लोइंग कहते हैं जिस चीज से ऊब जाना, जैसे नहाते नहाते बरसात कभी गर्मी से ऊब जाओ या ऐसा। क्लोजनेस वन फाइंड्स, क्लोजनेस का मतलब किसी एक दूसरे के साथ सट करके बैठे रहना। वन फाइंड्स इन सो कॉल्ड लविंग रिलेशनशिप, और इसको लविंग रिलेशनशिप तो कह सकते हो आप, बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रेन, जैसे बच्चों और पेरेंट्स में होता है, लवर्स एंड फ्रेंड्स में होता है। गेट्स ब्रीथिंग स्पेस, तो यहां ये कहा है कि गेट, गेट का मतलब होता है ब्रीथिंग स्पेस, सांस लेने की जगह तो छोड़ो। वंस यू अलाउ द डिस्टेंस, एक बार अगर आप इतना डिस्टेंस मेंटेन कर लोगे,
and perspective that enables a certain detachment. एंड पर्सपेक्टिव दृष्टि को बोला जाता है, दैट अनेबल्स ए सर्टेन डिटेचमेंट। तो उससे क्या होगा, अटैचमेंट यानी जुड़ना, डिटेचमेंट यानी अलग होना। तो इतनी दूरी बना के रखो टू सेक ऑफ का मतलब होता है के लिए, द मंडेननेस यानी सांसारिक, ऑफ इट ऑल, संसार के लिए, मतलब इतना मत जुड़ो अपनों से। दिस अप्लाइज टू आवर फेटिश, दिस अप्लाइज टू आवर फेटिश, जिसको कहते हैं अंधाधुंध जो विश्वास होता है एक दूसरे के अंदर, उसको फेटिश कहते हैं। तो अंधभक्ति जिसको कह सकते हो आप। दिस अप्लाइज टू आवर फेटिश फॉर मेटीरियल पोजीशंस, मेटीरियल पोजीशन से भी हमारे को इतना ही लगाव हो जाता है, होना नीचे एज वेल। व्हाट वी सी, हम क्या देखते हैं, एक्सपीरियंस, थिंक एंड आर्टिकुलेट, आर्टिकुलेट का मतलब सुलझा हुआ बिल्कुल, और ऑल रिजल्ट ऑफ कंडीशनिंग, कंडीशनिंग का मतलब होता है शर्तें लगी हुई रहती हैं हमारे जीवन में सब जगह। इट इज नेवर प्योर, ये सही नहीं है। सेज जे कृष्णा मूर्ति, कृष्णा मूर्ति ने ऐसा कहा है। टू फ्री दी माइंड, अपने दिमाग को फ्री करने के लिए, फ्रॉम ऑल कंडीशनिंग, सारी शर्तों से फ्री करने के लिए, यू मस्ट सी दी टोटलिटी ऑफ इट, आपको इसको टोटलिटी में देखना चाहिए, विदाउट थॉट, बिना विचार के। एक्सपेरिमेंट विद इट, इसके साथ अनुभव करो, एंड यू विल सी, आप देखोगे, ही क्वेश्चंस, वह आपसे क्वेश्चन करता है, ही का मतलब है गॉड है, ही क्वेश्चंस, वो भगवान आपसे क्वेश्चन करता है, वेयर वी एवर सी एनीथिंग, हम एनीथिंग, कहां पर, वेदर वी सी, हम चाहे कुछ एवर मतलब कभी भी, सी एनीथिंग, कुछ भी देखते हो, विदाउट थॉट, बिना सोचे हम देखते हैं, वेदर वी हैव एवर लिसनड, और चाहे हम कुछ भी सुनते हैं, एवर यानी कभी भी सुनते हैं, लुक्ड देखते हैं, विदाउट ब्रिंगिंग इन दिस होल प्रोसेस ऑफ रिएक्शन, बिना रिएक्शन के अगर हम ये काम करें, विदाउट ब्रिंगिंग इन दिस होल प्रोसेस ऑफ रिएक्शन, हम हर चीज को प्रतिक्रिया की दृष्टि से देखते हैं, या उसको कंडीशन, शर्त लगा के देखते हैं, बिना शर्त के हम देखें तो मजा आएगा। इफ यू से, आप कहो, दैट इट इज इम्पॉसिबल, कि ये बहुत मुश्किल है, टू सी विदाउट थॉट, बिना विचारों के किसी चीज को देखना बड़ा मुश्किल है, दैट नो माइंड कैन बी अनकंडीशनड, यानी ऐसा तो माइंड नहीं हो सकता कि उसकी कोई शर्त ही नहीं हो। जीवन का आनंद है बिना शर्त के देखो। यू हैव ऑलरेडी ब्लॉक्ड योर सेल्फ, आपने अपने आप को ब्लॉक कर लिया है कंडीशनों से, शर्तों से, बाय थॉट, किससे, हमने अपने आप को विचार कर करके हमने अपने आप को ब्लॉक कर लिया है। सेज कृष्णामूर्ति, कृष्णामूर्ति ऐसा कहते हैं। वंस यू लर्न, एक बार आप सीखते हैं, टू व्यू टोटलिटी, टोटलिटी को टोटलिटी में देखना, फ्रॉम ए डिस्टेंस, दूरी से देखना, द बियॉन्ड, बियॉन्ड यानी उसके पार, यू मेक, विल मेक यू स्माइल, वो जो आपको खुशी मिलेगी वो अनंत खुशी होगी। ये है श्री कृष्ण मूर्ति जी का कहना, और ये लेख लिखा है किसने, श्रीमती नारायणी गणेश ने, जिनका ईमेल एड्रेस यहाँ दिया हुआ है, कोई भी आदमी इनसे संपर्क कर सकता है।
तो इस तरह से एक स्पिरिचुअल टॉपिक था। इसको हमने इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट किया है। सेंटेंसेस को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ करके पढ़ा है हमने, और कुछ एक इसके जो वोकेबलरी हमने मजबूत करी है अपनी, जो वर्ड्स हैं उनको अगर हम नोट कर दिया करें नोटबुक में, तो 15-20 दिन के अंदर ये रिपीट होते रहते हैं, और इस तरह से हमारी वोकेब मजबूत हो जाती है और हम इंग्लिश भाषा पर कंट्रोल कर लेते हैं। ये पक्की बात है, लेकिन अगर ये कोई प्रैक्टिस करे तब पॉसिबल है। इसमें एक टेक्निक और है, हमेशा बट, एंड, इन, ऑन, विद, इनसे पहले जरा सा पॉज दे दे करके अगर आप पढ़ेंगे तो सेंटेंस का मीनिंग भी समझ में आएगा और हम इंग्लिश को बहुत अच्छी तरह पढ़ पाएंगे, उसका आंसर, उसका मतलब भी समझ पाएंगे। इस तरह से ये कहलाता है प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट। प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। तो आप, आशा करता हूँ ये आपको टॉपिक अच्छा लगा होगा, पढ़ना अपना बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें। सब नए दोस्तों से उम्मीद है कि वो सब्सक्राइब करें। इसी तरह से हम रोज एक नए टॉपिक के साथ मिलते रहेंगे। कल फिर मिलेंगे अपने एक नए टॉपिक के साथ में। जब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू ऑल ऑफ यू।